नमस्कार दोस्तों, आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 8.2 टेंथ क्लास सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ ऑफ थीटा इन ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले कुछ वैल्यूज़ याद करनी होंगी, जिनमें साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे आपको याद रखनी है। इसी प्रकार से दूसरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, जिनमें कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा आते हैं, इनकी वैल्यूज़ आप कैसे याद रख सकते हो, इसका मैं एक इजी मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से देखिए, अगर साइन थीटा की वैल्यू आपको याद रखनी है तो सिर्फ आपको ये याद रखना होगा 1 2 3 4, सॉरी यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब इनको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद इनका रूट कीजिए। जब इसका रूट करेंगे तो 0 बाई कुछ भी हो तो 0 रहेगा। इसका जब रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। जब इसका रूट करेंगे, इसको कट करने के बाद 1/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। इसको कट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो √3/4 का रूट रहेगा 2 और यहाँ पर 1। अब आपने क्या करना है, जो ये वैल्यू है इस प्रकार से आपने इसको रिवर्स कर देना है। जैसे 90 की वैल्यू साइन थीटा की कोस थीटा 0 की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। 60 की वैल्यू कोस 30 की वैल्यू बन जाएगी √3/2। ये वैल्यू सेम रहेगी। इस वैल्यू को यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, इस वैल्यू को यहाँ। इसी प्रकार से आपने पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कराए थे अपनी लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं आई बटन पे दे दूँगा, वो वीडियो आप चेक कर लेना, जिसमें टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो यहाँ से अगर टेन की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन थीटा बाई कोस थीटा, यानी कि 0/1 जिसको बोलते हैं 0, और 1/2 अगर डिवाइड में ये करेंगे तो हमारे पास देखिए 1/2 अगर डिवाइड में ये वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ से 2 ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा। इसके कटने के बाद हमारे पास बचेगा 1/√3, और इसी प्रकार से ये 1, और इसी प्रकार से ये वैल्यू रहेगी जिसको √3 बोलेंगे, और यहाँ पर आपके पास 1/0 का मतलब होता है इन्फिनेटिव। कोट की वैल्यू बिल्कुल आसान है, 10 की वैल्यू की रिवर्स हो जाएगी इन्फिनेटिव। यहाँ पर √3, 1 सेम रहेगा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 0 को यहाँ लिख दीजिए। सीकेंट का मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सीकेंट थीटा की वैल्यू होती है 1/cos थीटा, इसलिए जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कीजिए। जैसे 1/1 होगा तो 1, क्योंकि 1/cos है, कोस की वैल्यू को जब उल्टा करेंगे तो 2/√3, और यहाँ से √2, यहाँ से 2, और यहाँ से ये 0/1 है तो 1/0 हो जाएगी इन्फिनेटिव, इसलिए कोसिकेंट 0 पे इन्फिनेटिव रहेगा। और ये वैल्यू रिवर्स कर दीजिए, √2 सेम रहेगी, ये वैल्यू उस साइड चली जाएगी, और यहाँ पर 1। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास साइन 60 कोस 30, साइन 30 कोस 60। साइन 60 की वैल्यू आपके पास रहेगी √3/2, कोस 30 की वैल्यू भी √3/2, साइन 30 की वैल्यू आपके पास 1/2, और कोस 60 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई में। इन दोनों को सोल्व करने के बाद आपके पास बचेगा 3, क्योंकि जब भी दो टर्म्स जो रूट में रहेंगी वो मल्टीप्लाई होने के बाद एक सिंगल टर्म लेके आती हैं, 2 2 4 प्लस 1/2 2 4। इनका एलसीएम लेंगे 4, 3 + 1 हो जाएगा 4, और आपके पास आंसर आएगा 1। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें है 2 tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, उसका स्क्वायर कर दीजिए। कोस 30 की वैल्यू आपके पास √3/2, उसका स्क्वायर कीजिए, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी √3/2, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये दोनों टर्म्स सेम हैं, ये कट हो जाएंगी, 2 × 2, आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है कोस 45 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2, और सेकेंड 30 की वैल्यू होती है आपके पास 2/√3, और कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2। अब आप इनका एलसीएम ले सकते हो 1/√2, नीचे जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3, 2 + 2√3, और आप इसको कर लीजिए। इन दोनों में से 2 जब कॉमन आएगा यहाँ, तो यहाँ बचेगा 1 + √3। इसके बाद इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए। जब भी आपके पास डिवाइड में रूट में कोई टर्म बचे तो आप उसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो। 1 - √3/1 - √3। अगर इसको सोल्व करेंगे, जब ये कम्प्लीटली इसे मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म आ जाएगी आपके पास, और नीचे रहेगा 2√2। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और यहाँ पर आपके पास 3 बचेगा। 1/√3 यहाँ से वैल्यू आपके पास आएगी -2, माइनस 2 2 4, 4√2। दोबारा से फिर हमारे पास यहाँ वैल्यू जो है वो रूट में बची है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ 1
बाई रूट थ्री अपॉन -4 बाई रूट 2 इंटू रूट 2। जब भी वैल्यू रूट में बचेगी तो दोबारा से रेशनलाइजेशन होगा, फिर आप रूट 2 कॉमन ले लीजिए या बाहर ले लीजिए और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में रख लीजिए। यहाँ से ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 2 देंगी, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है आपके पास 2/√3। इसी प्रकार से नीचे सीकेंट 30 की वैल्यू आपके पास रहेगी 2/√3, क्योंकि कोसिकेंट 60 और सीकेंट 30 की वैल्यू सेम रहती हैं, प्लस कोस 60 की वैल्यू आपके पास रहेगी, ये आपके पास है 1/2। कोट 45 की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 रहेगी। आपको ये वैल्यूज़ अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे जब ऊपर वाले टर्म का, तो 2√3 आ जाएगा। 2 के साथ 2 डिवाइड, बचेगा √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ये टर्म सेम आ जाएगी -2 अपॉन में यहाँ पे 2√3 एलसीएम आएगा, और इस टर्म के साथ √3 के साथ √3 कट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 2 × 4 प्लस 2 के साथ 2 कट हो जाएगा, बचेगा √3। उसके बाद आपके पास बचेगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बचेगा। ऊपर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास बचेगा 3√3, क्योंकि 2√3 और √3 ये है 3√3 -4 अपॉन ये टर्म सेम, ये कट जाएंगे एक दूसरे के साथ, इन दोनों का सम 3√3 + 4 रहेगा। मैंने बताया था अगर नीचे आपके पास रूट वाली कोई टर्म हो तो आप उस रेशनलाइजेशन में जो आपके पास ये रूट वाली टर्म रहती है इसी का साइन चेंज करना है। इसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -27 आएगा, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होते हैं, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आएगा, 9 3 ज़ा 27। उसके बाद जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास +12 √3, और यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों टर्म्स +12 √3 और इन दोनों का सम मल्टीप्लाई हो जाएगा -16 अपॉन, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे तो ये 4 4 ज़ा 16, और यहाँ a + b a - b का फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा आपके पास 16 - 27। यहाँ से 27 + 16 -47 और 43 और 12 ऐड हो जाएंगे तो 24 √3 अपॉन आपके पास यहाँ से -11 बचेगा। जब दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लेंगे तब आपके पास 43 -24 √3 अपॉन -11, ये कटने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट का 5 है, 5th पार्ट। इसमें कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर, उसके बाद +4, सेकेंड 30 की वैल्यू आपके पास 2/√3 होल स्क्वायर -1, और इस फॉर्मूले के हिसाब से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट 1 आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 5/4, यहाँ से आपकी वैल्यू रहेगी +4 इंटू 2 2 ज़ा 4/3 -1, इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 4 ज़ा 12, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 15 प्लस 4 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64 -12, और यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये 52 + 15/12, इसको ऐड कर लीजिए 7 6 67/12, आपका आंसर आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। 2 tan 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 1 + tan 30 स्क्वायर, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 2/√3 अपॉन 1 + 1/3 रहेगी। 2/√3 अपॉन, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 1 ज़ा 3 + 1 ये रहेगा 2/√3 अपॉन 4/3, √3 के साथ 3 कट कर रूट में आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। जब इसको सोल्व करेंगे ये यहाँ से सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास √3 आंसर आएगा, और इसका ऑप्शन होगा साइन 60 डिग्री। इसका ऑप्शन आंसर आपके पास होगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। सेकंड का सेकंड पार्ट जो है वो काफ़ी इजी है, इसमें इसने वैल्यू पूछी है क्या आएगी, 1 माइनस tan जो 45 डिग्री है उसकी स्क्वायर 1 होता है, यहाँ भी 1, तो 1 में से 1 गया 0/2, इसका मतलब 0 आंसर आ चुका है।
इसका ऑप्शन आपके पास डी रहेगा। थर्ड जो है उसमें कहा है ये दोनों कब सेम होंगे, यानी कि ए की किस वैल्यू के लिए ये दोनों सेम रहेंगे। तो आप ए की वैल्यू 0 पुट करके देख सकते हो। साइन 0 पे 0 होता है और यहाँ भी 0, यानी कि 0 = 0। तो ए की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। 2 यहाँ रहेगा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 2/√3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस 1/3, यहाँ से 2/√3 अपॉन 3 1 3, ये यहाँ कट जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू रहेगी 2 के साथ 2 ये कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, सेम जैसे पहला क्वेश्चन था √3। यहाँ से भी tan 60 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो ये √3 है इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानना पड़ेगा। देखिए जब 10 को 10 से कट करना होगा तो इसका मतलब √3 10 की कोई वैल्यू रही होगी, जिसके इक्वल में रखना पड़ेगा 10। √3 पे होती है 60 डिग्री और 10 a - b होता है 1/√3 को बोलते हैं tan 30 डिग्री। 10 के साथ 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपके पास बचेगा a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास बचेगा एडिशन। आफ्टर एडिशन ये कट हो जाएंगे 2a, यहाँ से 90, a की वैल्यू हमारे पास 90/2 यानी 45 डिग्री, और इस वैल्यू को उठा करके आपने रख देना है इक्वेशन नंबर 3 में। तो 45 डिग्री प्लस b = 60, b की वैल्यू आपके पास 60 - 45 = 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है उसमें ट्रू फॉल्स बताना है। पहली पार्ट में बोला है साइन a + b जो होता है इसके इक्वल, ये फॉल्स है क्योंकि इसका फॉर्मूला अलग से होता है जिसको हम साइन a cos b प्लस cos a sin b से जानते हैं। तो ये जो है ये इसकी वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये फॉल्स है। सेकंड में कहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये बात बिल्कुल ट्रू है। मैंने जब आपको वो वैल्यूज़ का चार्ट करवाया था उसमें देख लीजिए एक बार। कोस थीटा की वैल्यू इसने पूछा है थर्ड क्वेश्चन में, कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि देखिए 0 डिग्री से जब 90 डिग्री तक जाएंगे तो कोस 0 पे 1 रहेगी और 90 पे 0 रहेगी, मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है ना कि इंक्रीज, तो इसलिए इसको फॉल्स बोल सकते हैं। साइन थीटा = कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ इक्वल होता है, इसने ऐसा बोला है। ये बिल्कुल गलत बात है, यानी कि ये है फॉल्स आपके पास, क्योंकि साइन थीटा की हर वैल्यू कोस थीटा की हर वैल्यू के इक्वल नहीं होती। उसके बाद कोट a इज़ नॉट डिफाइंड एट 0 डिग्री, ये बिल्कुल सही है, इसको ट्रू बोलेंगे। जो चार्ट करवाया था उसमें आप एक बार वैल्यू चेक कर लीजिए। थैंक यू।